हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज वही हमारा चैप्टर नंबर 3 एपी को कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर मुझे लगता है 9th लेक्चर होगा एंड 9th लेक्चर तक हमने क्या किया, हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 पूरा ख़त्म किया है और आज हम करेंगे प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट बहुत ही मज़ेदार है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। एपी दिया है -11, -8, -5 एंड 49। अब इस क्वेश्चन को जरा प्रॉपर्ली समझना। पूछे फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, अभी तक हमें पूछते थे कि फाइंड द फोर्थ टर्म। क्वेश्चन में सिंपल लिखता था फाइंड द फोर्थ टर्म, हम फोर्थ टर्म निकालते थे, मतलब टी ऑफ 4 निकालते थे। सिंपल है, टी ऑफ 4 मतलब फोर्थ टर्म। यहाँ पे पूछा है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। चलो ठीक है, इस सीक्वेंस में तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। -11, -8, -5 डॉट 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 49। 49 ही है ना? हाँ 49। ठीक है, ये हमारा ए बी है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। चलो ठीक है, अगर किसी ने यहाँ से देखा इस टर्म को, यहाँ से देखो तो मुझे ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है, ये सेकंड टर्म दिख रहा है, थर्ड टर्म दिख रहा है। मेरा देखने का नज़रिया ये है, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकंड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म और वो आखिरी मेरा लास्ट टर्म है। चलो अगर किसी ने यहाँ से देखा इस तरफ से ऐसे देखा तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो मेरा लास्ट टर्म। इस तरीके से होता है। बट पकड़ मत लेना कि ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म, इधर उधर मत शफल मारना। अगर तुम शफल करते हो तो डिफरेंस बदल जाता है। देखो अगर मान लो मैं एग्जांपल पे तुम्हें दूँ, 2, मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें बाद में समझेगा। 2, 4, 6, 8, 10 दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैंने T1 लिया, ये T2 लिया इस तरफ से, तो क्या करेंगे, 4 - 2 डिफरेंस मिलेगा 2, बराबर। और अगर मैंने यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट किया तो ये मेरा T1 बनेगा, ये मेरा T2 बनेगा। देखो डिफरेंस क्या मिलेगा, 8 - 10, T2 - T1 होता ना, ये भी क्या है, T2 - T1, 8 - 10 कितना मिला, -2। देखो अगर तुम इस तरफ से चलो तो डिफरेंस पॉजिटिव 2 मिलेगा और इधर से चलो तो डिफरेंस तुम्हारा -2 मिलेगा। इसका मतलब अगर तुमने इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया तो कुछ चीज़ें बदलने वाली है, लेकिन उससे हमारा फायदा होगा। मान लो हमने रिवर्सिंग द डिजिट कर लिया, रिवर्सिंग कर लिया मतलब 49 मैंने पहले लिखा, आगे जाते 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 फिर मैंने -5, -8, -11 लिखा, रिवर्सिंग द डिजिट। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये मुझे क्या मिला, फर्स्ट टर्म मिला, बराबर, फर्स्ट टर्म मिला। और यहाँ से आगे मुझे क्या मिला, लास्ट टर्म मिला। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब यहाँ से मुझे पीछे जाना था फोर्थ टर्म पे। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मुझे सीधा पुट करना है, डायरेक्टली T4 निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म यहाँ से ले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, मतलब डायरेक्टली T4 निकालना है। अगर तुम यहाँ से निकालने जाते हैं 1, 2, 3 तो तुम्हें पता ही नहीं कि ये N पे T4 किस पे आएगा, मतलब यहाँ से पीछे की तरफ से फोर्थ टर्म कौन सा है। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो पीछे से हमारा फोर्थ टर्म कौन सा है, क्या वो T9 है, क्या वो T7 है, क्या वो T6 है, कौन सा टर्म है, हमको पता ही नहीं था। इसकी वजह से क्या कर दिया हमने, इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करते ही A कितना मिला, 49, D कितना मिलेगा, -8 -5 -8 + 5 कितना मिला, -3। डिफरेंस कितना मिला, -3। अब निकालो डायरेक्टली T4, लास्ट टर्म कितना है, Tn भी दिया ना तुमको, कितना 49, लास्ट टर्म दे दिया तुम्हें 49। A कितना है, सॉरी गलती कर रहा हूँ, लास्ट टर्म कितना है, हमने रिवर्स किया ना, रिवर्स करते समय लास्ट टर्म कितना मिला, Tn -11। सब तो मिल गया, अब डाल दो Tn की फॉर्मूला। n कितना निकालना है, n कितना 4, फोर्थ टर्म निकालना है, A कितना है 49। देखो रिवर्स कर दिया है, ये हमने पूरा, ये हमारा ओरिजिनल था AP, हमने उसको रिवर्स कर दिया तो लास्ट टर्म की जगह पे A आ गया। ये अभी जो AP मिला है इससे हमें काम करना है। T4 कितना मिला, 49 प्लस n कितना है 4 - 1, डिफरेंस कितना मिला, -3। सो T ऑफ 4 = 49 प्लस ये होगा 3 × -3। सो T ऑफ 4 = 49 - 9, T ऑफ 4 = देखो आ गया। हमने क्या किया, सिंपल क्वेश्चन था, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड।
तो पीछे से जब देखो तो फोर्थ टर्म पे वो एन कौन सा है हमको पता नहीं है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो यहाँ पे T4 कैसे निकालें, मतलब पीछे की तरफ से हम कैसे जाए, कैसे ढूंढेंगे वो एन कौन सा है, हमको एन पता ही नहीं चल रहा था। तो हमने क्या किया, डिजिट को रिवर्स कर दिया, 49 आ गया। अब यहाँ से देखो तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया और वो हमारा लास्ट टर्म आ गया, ठीक है। इस तरीके से चलो हमें ए कितना मिला 49, डी कितना मिला, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है तो मैंने -8 -5 कर दिया, मिला -3। तुमको और चेक करना तुम ये भी चेक कर सकते हो, -11 माइनस ऑफ माइनस +8 वो भी तुम्हारा आंसर -3 आएगा। टी ऑफ टी एन इक्वल टू कितना है, टी एन लास्ट टर्म कितना मिला -11। टी एन की फॉर्मूला पुट की, टी एन की फॉर्मूला क्यों पुट की, बिकॉज मुझे फोर्थ टर्म निकालना था, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो टी ऑफ 4 निकाला, तुम्हारा आंसर है 40। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो। चलो पहले सी एपी है, द 10th टर्म इज 46, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 46। टी ऑफ 10 मतलब 10th टर्म इज 46 और बोला है सम ऑफ, मतलब प्लस करोगे किसको, 5th एंड 7th टर्म को, मतलब 1 2 3 4 5 ये है हमारा 5th टर्म और ये है हमारा 7th टर्म, इन दोनों को प्लस करोगे, मतलब ये वाला जो नंबर होगा और ये वाला जो नंबर होगा, इन दोनों को अगर तुम प्लस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 52। फाइंड द एपी, एपी निकालना है। तो एपी भी कैसे निकाले, एपी कैसे निकाले, चलो जो गिवन में दिया है पहले हम उसको निकाल लेते हैं। हमको सबसे पहले दिया टी ऑफ 10th टर्म तुम्हें दिया है 46, एक कंडीशन ये दी है, और बोला कि सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म, मतलब 5th टर्म प्लस 7th टर्म, 5th टर्म 7th टर्म को प्लस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 52 इज इक्वल्स टू 52। अब इन दो चीज़ों से हमें कुछ कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेगी, और कुछ कुछ क्या चीज़ें हैं, वो कुछ कुछ क्या चीज़ें हैं, ये इरेज कर दो, मैं ये तो सब समझाने के लिए लिखा था मैंने। चलो सबसे पहले हम टी ऑफ 10 की फॉर्मूला पुट करते हैं, टी ऑफ 10 दिया है 46 तो इसको यूज़ करते हैं। तो पहले पुट करो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 10, एन की जगह पे 10, टी ऑफ 10 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी ऑफ 10 पता है 46, फॉर 46 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9d। चलो इसको एज इट इज रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन बना के। दूसरा ये भी दिया कि टी ऑफ 5 प्लस टी ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 52, ठीक है, वो यहाँ पे करते हैं। टी ऑफ 5 प्लस टी ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 52, ठीक है। टी ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो या तुम अलग से पुट करो, चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो पुट कर लो, या तो उसको अलग से निकालो। टी ऑफ 5, टी ऑफ 5 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे टी एन इज इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी ऑफ 5 कितना मिलेगा, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब टी ऑफ 5 तुम्हें मिलेगा ए प्लस 4d। टी ऑफ 5 की वैल्यू तुम ये निकाल सकते हो और तुम यहाँ पर पुट कर सकते हो। तुम्हें टी ऑफ 7 भी निकालना, चलो टी ऑफ 7 भी निकालो। टी ऑफ 7 क्या होता है, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो टी ऑफ 7 तुम्हें मिलेगा ए प्लस 60। ये दोनों वैल्यूज उठा के तुम यहाँ पर पुट कर लो, या तुम डायरेक्टली यही फॉर्मूला उठा के यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो, मतलब ये वाला डाल सकते हो तुम, ये वाला भी डाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अगर तुमको अलग अलग सॉल्व करना अलग अलग सॉल्व करो, जिस भी तरीके से करो, T5 की वैल्यू तुम निकाल के पुट कर दो। तो T5 की वैल्यू क्या मिली, a प्लस 4d, प्लस T7 की वैल्यू क्या मिली, a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 52, a प्लस है 2a प्लस 4d प्लस 6d, 10d इज इक्वल्स टू 52। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब में 2 2 2 हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2, सो तो मिलेगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 46, सॉरी 26। क्लियर, ये मिला, तो ये इक्वेशन सेकंड बना लो, ठीक है। अब दो इक्वेशंस मिले हैं तुम्हें, एक इक्वेशन मिला है a प्लस 9d इज इक्वल टू 46 और एक मिला है a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। दोनों लीनियरली दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको लीनियरली सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखो इक्वेशन 1, क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ऊपर लिखना है, कौन सा इक्वेशन ऊपर लिखना है, कौन सा नीचे, जो मर्जी लिख लो। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 तो 1 ऊपर लिखना पड़ेगा, सो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 46 और a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 26। सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट, ये गया, 9 माइनस 5 4d इज इक्वल्स टू 46 माइनस 26
20, d इज इक्वल्स टू 20/4 इज इक्वल्स टू 5। तुम्हें यहाँ पे मिला d इज इक्वल्स टू 5। अब तुम्हें a भी निकालना है। अब तुम्हें a भी निकालना है तो क्या करो, पुट कर दो। समझ में आ रहा है ना? पुट d इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन जो मर्जी, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, वो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 40। तुम्हें जो मर्जी पुट कर सकते हो। मैं फर्स्ट में पुट करो, तुम्हें सेकंड में पुट करनी है, सेकंड में पुट कर दो। d की वैल्यू मिली है 5, सो a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 46। a प्लस 9 5 45 इज इक्वल्स टू 46। a इज इक्वल्स टू 46 माइनस 45, a इज इक्वल्स टू 1। लो भाई, a मिल गया, d भी मिल गया, तो यहाँ पे लिख दूँ a भी मिल गया। a इज इक्वल्स टू कितना मिला है, 1, एंड d कितना मिला है, 5। अब a और d मिल गया, ठीक है। हमें क्या पूछा, फाइंड द AP। अब तुम्हें AP निकालना है तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे इरेज कर लो, मैं चलो नीचे करते हैं, यहाँ पे लास्ट। तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द AP। AP निकालने के लिए मुझे स्टार्टिंग के 4 टर्म निकालने पड़ेंगे जो मैंने पहले एक्सरसाइज में सिखाया था, ठीक है। मुझे पता है कि T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। T2 कैसे मिलेगा, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D। याद है सबको फर्स्ट एक्सरसाइज, T1 क्या है, 1 प्लस डिफरेंस कितना है, 5, कितना मिला, 6। T3 कैसे मिलेगा, T2 प्लस D। T2 कितना मिला, 6 प्लस 5 कितना मिला, 11। और एक निकाल दो T4 कितना मिलेगा, T3 प्लस T3 कितना है, 11। ओके नाउ, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सिंपल। क्या क्वेश्चन था, इन एन AP द 10th टर्म इज 46। एक गिवन में कंडीशन था 10th टर्म 46, तो हमने उसी को TN की फॉर्मूला में पुट कर दिया और मुझे ये मिला। एक कंडीशन को यूज कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या है, 5th एंड 7th टर्म इज 52, तो 5th प्लस 7th टर्म 52 है, तो इसकी वैल्यू तुम अलग से निकालो। मैंने अलग से निकाल के दी है। एक्चुअली तुम ये डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हो, ये यहाँ पे डायरेक्टली तुम ये वाला पार्ट पुट कर सकते हो, या तो ये वाला। कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। T5 दिया है, या तो अलग से निकालो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। T5 मिला, T5 की वैल्यू पुट की a प्लस 4d, फिर उसे T7 मिला a प्लस 60, उसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू 52 है। इक्वेशंस मिला, सिंपलिसिटी के लिए 2 से डिवाइड कर लिया, करना है करो, नहीं करना है मत करो, फिर भी आंसर आ जाएगा a प्लस 5d 26। अब साफ साफ दिख रहा है, बहुत सारे मैंने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि जिसमें अगर लीनियर इक्वेशन मिल जाते हैं तो हम उसको, 2 इक्वेशन मिल जाते हैं तो हम उसको लीनियरली सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 9d 46, a प्लस 5d 26, दोनों को मैंने इक्वेट किया, एलिमिनेटिंग मैंने आपसे सॉल्व किया, d मुझे 5 मिला। 5 को कोई भी इक्वेशन पुट कर लो, तुम्हें a मिला। अब तुम्हें फाइंड दी AP पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा सिंपल 3.1 वाला क्वेश्चन है कि फाइंड एन AP सीक्वेंस दिया, तुम्हें a और d मिल गया तो तुम आराम से AP निकाल सकते हो। करना क्या है, T1 तुम्हारा a होता है, T1 इज इक्वल्स टू a होता है, 1 मिला। T2 क्या होता है, T1 प्लस d। T3 क्या होता है, T2 प्लस d। इस तरीके से हमने पूरा सीक्वेंस निकल लिया, और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3rd। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4th, काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी। सबसे पहले देखो गिवन में क्या, इन दिस AP इन विच 4th टर्म इज -15, मतलब जो 4th टर्म है वो -15 है, 9th टर्म इज -30, ठीक है। मतलब ऐसा है कुछ 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा है -15, ये है हमारा 4th टर्म, एंड 9th टर्म 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिखा है -30, ये कौन सा है, 9th टर्म, ठीक है, ऐसे लिखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, और स्टार्टिंग के 10 नंबर्स को सम करो। गिवन में कुछ दिया ही नहीं है। चलो पहला देखते हैं हमें गिवन में क्या क्या है। हमें गिवन में है t ऑफ 4th टर्म इज इक्वल्स टू -15, देन t ऑफ 9th टर्म तुम्हें दिया -30, और पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, मतलब तुम्हें निकालना है s ऑफ 10 सम। अब Sn की फॉर्मूला अगर तुम देखोगे, यहाँ पे निकाल कर रखता हूँ मैं। Sn की फॉर्मूला तुम देखोगे तो Sn की फॉर्मूला होती है, सीधा पूछा है ना, फाइंड द सम ऑफ, Tn सोचो ही मत। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। हमको n पता है, फाइंड 10, n हमें पता है, लेकिन इसके अंदर ना हमें a पता है ना d पता है, ना a पता है d पता है। अगर a और d पता ही नहीं है तो हमको जो गिवन में दिया है टर्म, उसी में से हम कुछ फाइंड करेंगे, उसी में से कुछ a और d फाइंड करेंगे। अब तुमको आइडिया लग चुका रहेगा, बताओ किसको इसको समझा जाए क्वेश्चन, हम क्या करने वाले हैं। पॉज करके ना खुद से आंसर निकालो इसका। T4 दिया, टर्म में दिया तो हम Tn की फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। T ऑफ 4 में पुट करते हैं, T ऑफ 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 4-1 इंटू d। T ऑफ 4 कितना दिया, -15 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, मतलब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू -15। अरे समझ गया ना भैया, अभी Tn हमने T4 पुट कर लिया, अब हम T9 में पुट करेंगे फॉर T9, ठीक है। ये हमने दिया है फॉर T4,
T4 के लिए, और ये है हमारा T9 के लिए। ऐसा लिखना नहीं होता, ऐसा लिखना नहीं होता, तुमको प्रॉपर्ली लिखना होता है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुमको। Tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम डाल रहे हैं T9 के लिए, तो T9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, एंड T9 दिया -30, तो -30 दिख रहा है a प्लस 8d। इसका मतलब a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। किसको क्लिक हो गया? एक ही एपी में अगर तुम्हें दो इक्वेशंस मिल जाते तो तुमको लीनियर के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको लीनियर सॉल्व करो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। चलो ठीक है, a प्लस 8d सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, नहीं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड तो सेकंड वाला ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो बेसिक आता ही होगा, 10th में पहुंचो तुम। a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -30 एंड a प्लस 3d इज इक्वल्स टू -15। सब्ट्रैक्ट, टक 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 कट। 8 माइनस 3 5d, 5d इज इक्वल्स टू -30 माइनस क्या, सॉरी ये प्लस होगा, माइनस ये माइनस था, ये सिंप्लीफिकेशन तो आता ना, ये माइनस होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। -30 प्लस 15 -15। ठीक है, सो d इज इक्वल्स टू -15/5, d इज इक्वल्स टू -3, d इज इक्वल टू -3। ठीक है, d इज इक्वल्स टू -3। अब क्या करते हैं? d निकाल के फायदा नहीं, हमको a भी निकालना पड़ेगा। सो पट d इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, तुम्हारी मर्जी, जो पुट करो, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू -15, d का वैल्यू मिला -3, a प्लस 3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -15। ब्रैकेट में डालने के यहाँ पे डाल दो, a माइनस 9 इज इक्वल्स टू -15, a इज इक्वल्स टू -15 प्लस 9, a इज इक्वल्स टू कितना -6। अच्छा, a इज इक्वल्स टू -6 मिला है। अच्छा ठीक है, a -6 मिल गया, d -3 मिल गया। अब एक काम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है? देखो, दो टर्म्स दिए थे हमने, उसमें से a और d की वैल्यू निकाल ली। हमको पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब s ऑफ 10 निकालना है। n की जगह पे डायरेक्टली क्या मिल गया मुझे? 10 टर्म्स ने, तो 10 मिल गया। a का वैल्यू, d का वैल्यू मिल चुका। ठीक है, डाल दो। s ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 10/2, 2 a कितना मिला? -6 प्लस 10, a कितना है? n कितना है? 10 -1 इंटू d कितना है? -3। एक मिनट बस देख लो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, बहुत कोने में चला गया है मैं। दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, समझ जाएगा। ठीक है, s ऑफ 10 निकालना है, तो इधर इक्वल टू कर देता हूँ। ये हो गया 5, ठीक है, ये होगा -12, 2 इंटू -6 -12, प्लस ये है तुम्हारा 9 इंटू -3, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 5 -12, 9 3 is 27, प्लस माइनस -27, सो इज इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस प्लस माइनस के साइन, तो क्या आएगा? 27 37 38 39, यह है तुम्हारा -39 इज इक्वल्स टू -39 इंटू 5 करो, 39 इंटू 5, 5 9 45, 5 3 50, 16 17 18 19, बराबर ना? 9 5 45, 5 50, 16 17 19, सो मेरा -195। देयरफॉर s ऑफ 10 इज इक्वल्स टू -195। क्या सूर था? क्या समझा सब में? इन एपी इन विच फोर्थ टर्म इज -15, फोर्थ टर्म -15 दिया था। देखो क्वेश्चन में ना, एपी के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझना सीखो, अदरवाइज मैं सिखा रहा हूँ तुमको समझना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम खुद से कितना समझ रहे हो अच्छे तरीके से, वो अंदर डेप्थ में जाओ तो आंसर समझेगा। इन एपी इन विच फोर्थ टर्म इज -15, फोर्थ टर्म दिया है, लिख दो। 9th टर्म इज -30, लिख दो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, लिख दो। मतलब सम ऑफ मतलब s ऑफ 10 निकालना है। हमने s ऑफ 10 की फॉर्मूला जज किया, तो उसमें देखा कि n की वैल्यू सिर्फ पता है हमको 10, बाकी a और d तो पता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, ये दो टर्म्स जो दिए थे उसमें हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशंस को tn की फॉर्मूला में डाल दिया। अब tn की पुट किया, सीधा बात है, टर्म दे दी है। अगर टर्म दे दिया तो हम टर्म की फॉर्मूला पुट करेंगे tn की, तो tn यहाँ पे पुट किया, इक्वेशन मिला, tn यहाँ पे पुट किया, सेकंड इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व किया, a और d मिला। देखो जब भी एपी का कोई सम आएगा जिसमें तुम्हें दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, उसको a और d सॉल्व करने के लिए लीनियर से ही सॉल्व करो। उसके बाद a और d मिल गया, तुम इस पर डायरेक्टली पुट कर सकते हो, और s ऑफ 10 तुम्हें मिला -195। क्लियर है? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5th।
2 एपीज आर गिवन, 2 एपीज है, अलग अलग एपी है। अब यहां पे एक एपी की बात नहीं हो रही है, 2 एपीज की बात कर रहे हैं। 2 एपीज आर गिवन 975 एंड 24, 21, 18। मैं दोनों एपी को यहां पे लिखता हूं। हमारा फर्स्ट एपी 975 एंड सेकंड, ये हमारा सेकंड एपी। ऐसा मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, सब में मत कर देना ये ऐसा फर्स्ट सेकंड एपी क्या है 24, 21, 18। ठीक, हमारा फर्स्ट एपी 2 एपीज आर गिवन, 2 अलग अलग एपी। तो हमारा फर्स्ट एपी है 975 एंड दूसरा एपी है हमारा 24, 21, 18। इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, दोनों का nth टर्म मतलब आगे जाके कहीं पे तो इनका लास्ट टर्म आएगा, आगे जाके कहीं पे इसका लास्ट टर्म आएगा, ठीक है, वो दोनों इक्वल है। वो दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल है। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है। एंड nth टर्म जो इक्वल बता रहे हैं, देखो इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, यही nth टर्म जो है ये दोनों का क्या है, इक्वल है, ठीक है। और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, एंड उसका बोला कि nth टर्म जो है वो भी फाइंड करो कि nth टर्म है कितना। हम nth टर्म तो वैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमको n की पता नहीं वैल्यू लगेगी, n की वैल्यू पता नहीं चलेगी तो कैसे लगेंगे। चलो इसका हम लगाते हैं फॉर दिस एपी, हमारा a इज 9 दिख रहा है साफ साफ। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना मिलेगा 7 - 9 कितना मिला -2, ठीक है। डाल दो इसको tn की फॉर्मूला में डाल दो, a और d तो मिल चुका है। फॉर दिस इक्वेशन tn, इसका मतलब nth टर्म, tn मतलब क्या होता है, nth टर्म ही तो होता है। tn इज टू फॉर्मूला होती है a + n - 1 × d। सो nth टर्म इज इक्वल्स टू a कितना है 9 + n - 1, डिफरेंस -2 कितना मिला 9 -2 × n -2n -2 × -1 +2 इज इक्वल्स टू 9 + 2 11 11 - 2n। ये है हमारा nth टर्म, ठीक है। इसका nth टर्म हमने निकाला, अरे nth टर्म मतलब tn की फॉर्मूला ही होता है, tn ही होता है, ठीक है। इसका हमें nth टर्म मिल गया, हम इसका भी निकालते। फॉर दिस एपी a इज इक्वल्स टू कितना है 24, d कितना मिला 21 - 24 दैट इज -3, -3 का डिफरेंस है। इसमें मैं लगा दो nth टर्म मतलब tn की फॉर्मूला a + n - 1 × d इज इक्वल्स टू a कितना है 24 + n - 1, डिफरेंस कितना है -3 का। सो 24 + -3 × n -3n -3 × -1 +3 इज इक्वल्स टू 24 + 3 24 25 26 27 -3n। इसका nth टर्म मिला मुझे ये, ठीक है। nth टर्म हमने इसके लिए निकाला बिकॉज बोला है कि इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, मतलब ये वाला nth टर्म और ये वाला nth टर्म दोनों क्या है, इक्वल। इसका मतलब फ्रॉम दिस कंडीशन 11 - 2n इज इक्वल्स टू 27 - 3n। सॉल्व करो, 11 - 27 इज इक्वल्स टू -3n + 2n। ये -3 + 27 इधर चला गया, माइनस हो गया, -2n इधर आ गया, प्लस हो गया। 11 - 27 27 17 16 -16 इज इक्वल्स टू ± -n कितना मिला 16। मतलब इसमें 16 टर्म है, इसमें भी 16 टर्म है, इसमें भी 16 टर्म है, इसमें भी 16 टर्म है। मतलब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा बाद में। इसमें भी 16 टर्म है, इसमें भी 16 टर्म है। ओके, हमें पूछा है n निकाल लिया, ठीक है। अभी n पता चल गया तो हम nth टर्म निकाल सकते हैं। n टर्म कैसे निकालें, t ऑफ n, nth टर्म निकालना है, सम की बात ही नहीं हो रही है। सम में tn इज इक्वल्स टू क्या है a + n - 1 × d। nth टर्म कौन सा है 16, 16th टर्म। तो 16 टर्म कितना है, a की वैल्यू कितनी मिली है, a की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू कितनी मिली 16th टर्म। a की वैल्यू अरे किसमें पुट कर दो 9, a कितना है, a कितना है, n कितना है 16, 16 - 1 इंटू डिफरेंस कितना है -2। सो t ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 9 + 15 इंटू -2 9 - 30। सो t ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 9 - 30 कितना होता है 20 - 21 मिला। ओके, अब क्वेश्चन को साफ साफ समझो, क्या क्या लिखा है। 2 एपीज आर गिवन, 2 अलग अलग एपी था 975, दूसरा एपी 24 21 18। nth टर्म दोनों का इक्वल है, मतलब ये आगे जाके कहीं पे खत्म होगा, किस पे, टर्म्स किस में 16 टर्म्स है, तो आगे जाके 16वां टर्म पे जो नंबर आएगा
वही नंबर यहाँ पे 16वें टर्म पे आएगा। ये दोनों टर्म्स क्या थे, nth टर्म्स क्या है, इक्वल थे। तो मैंने यहाँ पे nth की टर्म की इक्वेशन निकाली, मैंने इसमें भी nth टर्म की इक्वेशन निकाली, और कंडीशन के हिसाब से बोला था nth टर्म इक्वल है, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया और मुझे वहाँ से मिला n = 16। मतलब इसमें नंबर्स कितने हैं, 16 नंबर्स है। क्या नंबर से, 16 नंबर से। फिर पूछा कि फाइंड द nth टर्म, तो मैंने nth टर्म निकाला, n कितना है 16, a कितना है 9। अच्छा मैंने ये इक्वेशन का 9 उठाया, तुमको अगर यहाँ से उठाना तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। a की जगह पे 24 पुट कर लो, n की जगह पे अपना 16 पुट करो, और d तुम्हारा कितना मिलेगा -3। दोनों में से कोई भी एक a p उठा लो, a और d पुट करो, तुम्हारा आंसर कितना मिलेगा -27, 21। तो 16th टर्म इज -21। देखना तो मैं इसका प्रूफ दिखाऊं, 16th टर्म ये 1 2 3 है। आगे देखिए क्या आएगा, ये 2 2 का डिफरेंस है, 1 2 3, फिर आएगा 3 1 -3, इस तरह से सम चलेगा। और आगे देखा क्या लिखेगा -21, देखो नेगेटिव से आ रहा है, -21 आएगा। ये भी देखो 3 दिन का डिफरेंस, 3 क्या होगा 15, फिर 12, फिर क्या आएगा 9 6 3, अब आएगा 0, फिर उसके बाद -3, देखो -3 आ रहा है, -21 आएगा एंडिंग में ये। ठीक है, तो सम काफ़ी आसान एंड ईजी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। इफ सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 7, मतलब थर्ड एंड 8th टर्म को प्लस करोगे 7 आएगा, एंड द सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, 14th है ना, हाँ, एंड द सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3, देन फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म निकालो भैया, तो जो गिवन में है पहले लिख लो। द सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म, देखो ये सम है, मैंने पिछले भी सम में रिपीट किया था कि ये सम है, तो वैसे इनकी फॉर्मूला मत लगा देना, ये हमारा सिंपल अलजेब्रा वाला सम, प्लस थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी 7। चलो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मुझे क्या दिया है फ्रॉम गिवन कंडीशन, थर्ड टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल्स टू 7 दिया है। देखो सम ऑफ प्लस किसका, थर्ड एंड 8th टर्म, थर्ड टर्म 8th टर्म को प्लस करो, कितना मिलेगा 7, एंड दूसरा भी दिया 7th टर्म प्लस 14th टर्म इज इक्वल्स टू -3 दिया, गिवन दिया। देन फाइंड द 10th टर्म, मतलब मुझे निकालना टी ऑफ 10। 10th टर्म है कितना, 10th टर्म की बात कर रहे हैं, एसएन की बात नहीं कर रहे, 10th टर्म की बात कर रहे हैं। तो देखो यार सम तो काफ़ी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। हम क्या करेंगे, टी ऑफ 3 टी ऑफ 8 इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, T7 T14 की वैल्यू पुट कर लेंगे। चलो सब अलग अलग निकालते हैं हम लोग, पहले हम लोग टी ऑफ 3 निकालते हैं, तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, टी ऑफ 3 तुम्हें मिला कितना, a प्लस 2d मिला। ठीक है, हम T8 भी निकालते हैं, किधर निकालते हैं, ये मिला T8 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, a प्लस 8। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो मैं पहले फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, नहीं भी पुट करोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट स्कोर नहीं है। एक साथ कितना फॉर्मूला पुट करोगे, टी ऑफ 8 इज इक्वल्स टू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दिख रहा है कहाँ, टी ऑफ 8 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d, ये मुझे दूसरा मिला। ठीक है, इसमें भी तो डालना ही पड़ेगा ना, तो तुम पहले से निकाल कर दो सब, इसको तुम फॉर्मूला में पुट कर सकते हो डायरेक्टली, मैंने जैसे पीछे से मैं बताया था, मैंने टी ऑफ 7 में निकालो, टी ऑफ 7 कितना है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, टी ऑफ 7 कितना मिला, a प्लस 6d, टी ऑफ 14 है वो भी निकाल लो, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टी ऑफ 14 लास्ट वाला 14 बचा, टी ऑफ 14 इज इक्वल्स टू a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, सो टी ऑफ 14 इज इक्वल्स टू a प्लस 13d। चलो ठीक है, मैंने सबकी वैल्यूज निकाल के रख दी। अब क्या करते हैं, ये जो गिवन में दिए है उसकी अपनी जगह वैल्यू पुट कर लो। चलो प्लस T8 इक्वल टू 7, तो T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 7, T3 का वैल्यू कितना मिला, a प्लस 2d प्लस T8 कितना मिला है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 7, इक्वेट करो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, इसको बना दो फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सेकंड क्या है, टी ऑफ 7 प्लस टी ऑफ 14 इज इक्वल टू -3, T7 कितना है तुम्हारे पास, a प्लस 6d, सो a प्लस 6d प्लस टी ऑफ 14 कितना है, a प्लस 13d, सो a प्लस 13d इज इक्वल टू कितना, -3, a प्लस है 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन बना दो सेकेंड। इसी के साथ में थोड़ा चेक कर लो कैमरा चालू है नहीं, कभी कभी पता नहीं वो झटके आ जाते, बंद हो जाता वो। चलो ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन वाला सेकेंड इक्वेशन वाला, जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन ऊपर लिखो 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू -3 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7।
माइनस 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 क्या आएगा 2a 2a कट 19d माइनस 9d 10d इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 d इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 10 d इज इक्वल्स टू माइनस 1 d माइनस 1 मिल गया। हम क्या पुट करेंगे a भी निकालना पड़ेगा तो a निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो इजी वाला पुट d इज इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट सो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7 2a प्लस 9d कितना है माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 2a ये होगा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7 सो 2a इज इक्वल टू 7 इधर गया प्लस 9 सो 2a इज इक्वल्स टू 16 a इज इक्वल्स टू 16 बाई 2 2 8 जा a इज इक्वल्स टू 8 अब 2 मिल गया a इज इक्वल्स टू 8 भी मिला। चलो आ जाओ तुम्हें a मिल गया d इज इक्वल्स टू माइनस 1 तुम्हें पूछा है 10th टर्म सो t n इज इक्वल्स टू फॉर्मूला पुट कर लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूछा है 10th टर्म तो t ऑफ 10 इज इक्वल्स टू a कितना मिला 8 प्लस 10 माइनस 1 d कितना मिला माइनस 1 ठीक है सो t ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9 इंटू माइनस 1 t ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9 एंड t ऑफ 10 इज इक्वल्स टू माइनस 1 सो 10th टर्म इज माइनस 1 ओके।